हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डेविएशन जो कि विचलन होता है और मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। इसको जानेंगे क्या होता है और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो एज फार एज डेविएशन इज कंसर्न, डेविएशन या फिर जिसे हिंदी में विचलन कहते हैं, ये हमारा एक मेजर ऑफ डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद मीन ऑफ द डेटा सेट। यानी कि जो भी हमें डेटा सेट में वैल्यूज गिवन होंगी, उन वैल्यूज का उस पर्टिकुलर डेटा सेट का जो मीन है उससे जो डेविएशन होगा वो विचलन कहलाता है। माध्य और प्रेक्षण मान के बीच का अंतर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर एक हमारा डेटा सेट है जिसमें कि 10 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 5 है एंड सो ऑन, और जो मीन है उस डेटा सेट का एक्स बार जो कि मीन है वो 9 है। तो अगर हमें डेविएशन पता लगाना है तो डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? पहले डेटा सेट का अगर हम डेविएशन पता लगाएं तो 3 का डेविएशन क्या होगा? 3 यानी कि x1, ये x1 पहली वैल्यू है, x2 मान लिया 5 को, तो x1 माइनस एक्स बार ये डेविएशन होगा 3 का, विच विल बी 3 माइनस 9, यानी कि 9 से 6 छोटा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम 5 के डेविएशन की बात करें, अगर ये डेविएशन 1 है t2, दैट विल बी x2 माइनस एक्स बार यानी कि 5 माइनस 9 विच विल बी इक्वल टू -4। ये हमारी डेविएशन की वैल्यूज हैं। रेलेवेंस क्या है इनका? रेलेवेंस ये होता है कि जैसे अगर हमें कभी भी एवरेज निकालना है कुछ ऐसी वैल्यूज का जिनको हम टोटल करेंगे और टोटल करके फिर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगा सम करने का, तो कई बार हम एक एवरेज एज्यूम करके उस एवरेज से डेविएशन लेके हम प्रॉपर एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि डेविएशन आम तौर पे मीन के साथ में होता है, मीन यानी कि माध्य जो हमने निकाला होगा डेटा सेट का, लेकिन डेविएशन माध्य के अलावा मीडियन के साथ भी हो सकता है या कभी कभी मोड के साथ भी हो सकता है। अगर होगा इनके साथ में तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होगा, क्लियरली मेंशन्ड होगा कि मीडियन के साथ में डेविएशन लेना है, अदरवाइज हमको मीन के साथ में ही डेविएशन करना है हमेशा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमारा डेटा सेट जो है, हमें वैल्यूज कुछ गिवन है 592, 576, 613, 595, 617 एंड 624, और हमें इन सारी की सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा या मीन क्या होगा? तो क्योंकि ये वैल्यूज हमारी 600 के आसपास हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करने के हम ये कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम मीन इज इक्वल टू 600। अब ये एज्यूम मीन है, एक्चुअल मीन ये होना जरूरी नहीं है। ठीक है। हमने एक मीन की वैल्यू को एज्यूम किया और इस वैल्यू से यानी कि 600 से हम इन सारी की सारी वैल्यूज का डेविएशन देख लेते हैं, कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो 592 माइनस 600, पहला डिविजन जब हम निकालेंगे 592 माइनस 600 कितना आएगा? -8, 8 कम है। सिमिलरली 576 माइनस 600, 24 कम है, -24। 613 माइनस 600 प्लस का 13 आएगा यहाँ पे। 595 माइनस 600 माइनस का 5 आएगा। 617 माइनस 600 प्लस का 17 आएगा एंड 624 माइनस 600 प्लस का 24 आएगा। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को डेविएशन है हमारे एज्यूम्ड मीन से, जो हमने मीन की वैल्यू एज्यूम किया है 600, उससे ये डेविएशन है। हमें एक्चुअल एवरेज निकालना है, तो एक्चुअल एवरेज हमारा आएगा एज्यूम्ड एवरेज वैल्यू प्लस ये सारे के सारे जो डेविएशन की वैल्यूज आई हैं हमारी, सिग्मा यानी कि समेशन, सम इन सबका एडिशन। ठीक है। और डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे, टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो प्लस सिग्मा ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा। एज्यूम्ड एवरेज था 600, और सिग्मा करते समय हम समेशन करते समय क्या करेंगे? ये -24 है, +24 है, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। ऐसे ही
-8 और -5 मिलकर प्लस माइनस का 13 बनाते हैं, तो प्लस के 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लस का 17 रह जाएगा। तो 600 + 17/6 यानी कि हमारा एक्चुअल एवरेज होगा 602.83। तो हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाती है जब हम एक एवरेज एज्यूम कर लेते हैं और फिर उससे अपना डेविएशन निकाल लेते हैं। ये तो हो गया डेविएशन का कॉन्सेप्ट, समझ में आई पाती है। फिर आता है हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेविएशन हमारा होता है डेटा सेट की एक वैल्यू का उसके एवरेज से जो डिफरेंस होता है, और एब्सोल्यूट डेविएशन हमारा होता है जब हम इस डिफरेंस को मॉड ले लेते हैं, यानी कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, यानी कि हम मॉड लेते हैं इस पूरी की पूरी वैल्यू का। यानी अगर हमारा एवरेज 5 है, मीन 5 है, और एक वैल्यू हमारी 2 है और एक वैल्यू 8 है, तो 2 और 5 का डेविएशन है -3, 5 और से 8 का डेविएशन कितना है +3 का। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करेंगे तो मॉड ले लेंगे दोनों का, यानी कि -3 का डेविएशन भी 3 ही आएगा और +3 का डेविएशन भी 3 ही आएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक एब्सोल्यूट डिफरेंस जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे इसके बाद में, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी वैल्यूज़ कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। बेसिकली डेटा कितना स्प्रेड आउट है ये पता लगाने के लिए हम एब्सोल्यूट डेविएशन का सहारा लेते हैं। डेटा का स्प्रेडिंग कितना है ये पता लगाने के लिए हम एब्सोल्यूट डेविएशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए हमने एब्सोल्यूट डेविएशन को देखा कि स्टैटिस्टिकल एवरेज है ये, जिससे कि हम एवरेज ऑफ डेविएशन, एवरेज यानी कि जो भी डेविएशन की एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यूज आई थी हमारी सारी की सारी, उनका जो एवरेज आता है वो हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। यानी कि अगर फॉर्मूला हम निकालें मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल डेविएशन वैल्यूज का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉड ऑफ xi माइनस x बार का समेशन डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे कि n हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज हैं डेटा सेट में, xi कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और x बार मीन होगा। जैसा हमने डेविएशन में देखा, सिमिलरली मोस्टली हमारा ये मीन ही वैल्यू रहेगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में मीडियन भी दिया हो सकता है यहाँ पे कि मीडियन से हमें मीन डेविएशन निकालना हो, तब भी हमारा प्रोसेस यही रहेगा, बस यहाँ पे x बार की जगह मीडियन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। समझ में आती है बात ये? ठीक है, अब इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमारी वैल्यूज हैं 20, 30, 40 एंड 50। तो सबसे पहले इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन कितना आएगा इनका 20 + 30 + 50 + 40 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यूज है, डिवाइड बाई 4, तो 50 + 50 140/4 यानी कि 35। ये हमारी मीन की वैल्यू हो गई। अब हमें इन सब का डिफरेंस निकालना होगा और उसका मॉड वैल्यू निकालना होगा, यानी कि एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना होगा। तो 20 - 35 आएगा माइनस का 15, बट क्योंकि मॉड लेना है हमें तो ये 15 हो जाएगा। सिमिलरली 30 - 35 माइनस का 5 आएगा, बट ये 5 हो जाएगा। 40 - 35 भी 5 हो जाएगा और 50 - 35 15 हो जाएगा। सो मीन डेविएशन हमारा वैल्यू आ जाएगा इन सबका एडिशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 4 है, यानी 15 + 5 + 5 + 15 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 40/4 विच विल बी इक्वल टू 10। तो मीन डेविएशन हमारा 10 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, एक छोटी सी बात जो और हमें पता होनी चाहिए मीन डेविएशन के बारे में, कि जब भी हम मीन डेविएशन निकालेंगे, यूजुअली मीन डेविएशन हम किसी डेटा सेट का एवरेज से निकालते हैं, यानी कि उसके माध्य से निकालते हैं, मीन से निकालते हैं। लेकिन किसी भी डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन जो हमारा होता है एमडी यानी मीन डेविएशन, हमेशा वो मीडियन के अबाउट होता है। यानी कि जब हम मीडियन वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू जो है, जब हम उससे मीन डेविएशन निकालते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी हमको याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का मानक विचलन क्या है? व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनका एवरेज क्या होगा? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स हमारे एपी बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं, लगातार हैं, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो एवरेज हमारा इनका मीन हमारा 3 हो जाएगा। बस अब मीन से इनका डेविएशन लेते हैं, तो 3 हम से 1 का डेविएशन कितना है? 2 है, 2 का डेविएशन 1 है, 3 का तो 0 ही है, 4 का भी 1 है और 5 का भी 2 है। तो मीन डेविएशन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5 टर्म्स है, डिवाइड बाई 5, तो दिस विल बी 6/5, यानी कि 1.2। ये ऑप्शंस कुछ गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है, 1.2 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 0.2 ऐड कर दिया, 1.2 हमारा आंसर होगा। समझ में आती है बात ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा? तो पहली 5 अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7 एंड 11। इनका एवरेज क्या आएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाई 5, 11 7 18, 5 23, 6 23 5 28/5, which will be equal to 5.6। 5.6 वैल्यू होगी, और 5.6 से 2 कितना डिफरेंस है? 3.6 का, 3 का 2.6, 5 का 0.6, 7 का 1.4 और 11 का 5.4। अब इन वैल्यूज को ऐड करना है, 3.6 + 5.4 कितना हो जाएगा? 9 + 2.6 + 1.4 4 + 0.6, ठीक है, तो मीन डेविएशन हमारा हो जाएगा दिस वैल्यू, ये सारों का एडिशन डिवाइडेड बाई 5, 9 4 13, 13.6 डिवाइड बाई 5, यानी कि 2.72, ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेटा सेट हमें गिवन है 3 5 7 4 9 एंड 8, और इनके लिए हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? एक्स बार हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 4 + 9 + 8 डिवाइड बाई 6, 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 9 28, 8 36, 36/6, यानी कि एक्स बार तो 6 आ गया, और अगर एक्स बार 6 आ गया है तो सबका डेविएशन निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन कितना होगा? 6 - 3 3 होगा, 6 - 5 1 होगा, 7 - 6 1 होगा, 4 - 6 2 होगा, 9 - 6 3 होगा, और 8 - 6 भी 2 होगा। इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें, तो एडिशन कितना आ जाएगा? मीन डेविएशन हमारा हो जाएगा इन सबका एडिशन डिवाइड बाई एन। एन यहाँ पे है हमारा 6, टोटल 6 वैल्यूज हैं, 3 4 5 2 7 3 10 2 12, 12/6, यानी कि मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन ए। तो सवालों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड आएंगे। अब एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं जहाँ पे कि मीन डेविएशन हमें मीडियन के अराउंड निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो अगर हमें मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके मीन निकालेंगे, फिर ही तो डेविएशन निकाल पाएंगे। तो अरेंज करने के लिए कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज़ हैं। तो मीन हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट मिडिल में जो वैल्यूज़ यानी कि 5th और 6th वैल्यूज़ का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, वही हमारा मीन आएगा। मीन बोल रहे मीडियन आएगा, ठीक है, वही मीडियन आएगा, मिडिल वैल्यू।
और अरेंज करते समय सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 33, देन 36, देन 38, 33, 36, 38, 42, 45, then 53, 65, 67, 76 एंड 80। टोटल 10 वैल्यूज हमारी आ गई। अब इन सबका हमें डिफरेंस लेना है, किससे? जो मीडियन वैल्यू होगी, मीडियन यानी फिफ्थ और सिक्स का एवरेज विच इज 45 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारा 50, 40, 90, 98 बटे 2 यानी 49। 49 से डिफरेंस लेना है, तो 33 माइनस 49 यानी कि 16 आएगा, देन 13 आएगा, 49 माइनस 36, 49 माइनस 38 11, 49 माइनस 42 7, 49 माइनस 44 4, 49 माइनस 53 4, 65 माइनस 49 16, 67 minus 49 18, 76 minus 49 27, and 80 minus 49 31. So mean deviation will be equal to sum of all these values divided by total number of values जो कि 10 है, और सम कितना है? 16 13 29, 11 40, 7 47, 4 51, 4 55, 16 71, 18 89, 27 116 प्लस 31 147 डिवाइड बाई 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 14.70, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट इज 20। तो मीन डेविएशन इस बार हमको गिवन है क्वेश्चन में, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 20। If each observation is increased by 10, what will be the new mean deviation of the set? अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक प्रेक्षण को हमने 10 से बढ़ाया तो सेट का नया माध्य विचलन क्या होगा? पॉज करके खुद से जरूर सोचना है एक बार। देखो, हमें पता है कि मीन डेविएशन हमारा होता है सारे डेविएशंस का एडिशन करके हम एन से डिवाइड करते हैं, और डेविएशन एक जो होगा हमारा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का मीन से, और उसको हम एन से डिवाइड करते हैं। तो जब भी हमें ऐसा कोई एग्जांपल लेना हो, हम ये देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सिर्फ ये देख लेना है कि एक पर्टिकुलर डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा इससे, अगर हम ये चेंज कर रहे हैं तो जैसे ही हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नया एक्स बार होगा, यानी कि नया एवरेज होगा, वो भी तो 10 से बढ़ जाएगा ना, कि जब सारी वैल्यूज 10 से बढ़ गई हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज 10 से बढ़ गई हैं तो टोटल एवरेज भी हमारा 10 से इंक्रीज कर जाएगा। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में अब हम एक पर्टिकुलर डेविएशन की बात करें तो अब नई वैल्यू माइनस नया एवरेज का डेविएशन कितना होगा? नई वैल्यू हमारी 10 से बढ़ चुकी है और नया एवरेज भी हमारा 10 से बढ़ चुका है, तो क्या ये 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? इफेक्टिवली हमारा जो डिफरेंस है वो तो अभी भी सेम ही रहेगा, डेविएशन तो अभी भी सेम ही रहेगा, सेम एज प्रीवियस। और जैसे ही हमें ये बात क्लियर हो गई कि डेविएशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जब डेविएशन एक पर्टिकुलर डेविएशन नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे ही बाकी सारे डेविएशन का हाल होगा, तो मीन डेविएशन भी हमारा जो है, यानी कि उन सारे के सारे डेविएशन का जो एवरेज है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर वही रहेगा जो ऑलरेडी था, मीन डेविएशन 20 था तो अभी भी 20 ही रहेगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमेन्स द सेम। तो अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज को या डिक्रीज कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर नंबर से, तो उससे हमारा मीन डेविएशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? फिर चाहे वो मीन डेविएशन हम मीन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो या फिर मीडियन के अकॉर्डिंग निकाल रहे होंगे, तब भी, क्योंकि मीडियन भी हमारा 10 से इंक्रीज करेगा, तो तब भी ये चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीन डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट इज 20, सेम वैल्यू है मीन डेविएशन का, बट इसका फर्क क्या है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 50%।
तो व्हाट विल बी द न्यू मीन डेविएशन ऑफ द सेट? हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 50% से बढ़ाया है। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले कोई ऑब्जर्वेशन 2 थी तो अब 3 हो गई होगी, 50% से इंक्रीज किया है, या 100 थी तो 150 हो गई होगी। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को 50% से हमने इंक्रीज किया है, तो इस बार भी वही सेम लॉजिक हमें लगाना है। हर एक डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। सबसे पहली बात कि अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 50% से बढ़ाया है तो जो हमारा नया एवरेज होगा वो भी 50% से बढ़ जाएगा, यानी कि पिछले वाले का 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1.5 ऑफ एक्स बार, और हर एक वैल्यू भी 1.5 टाइम्स हो गई है। तो जो हमारा डेविएशन होगा, एक पर्टिकुलर कोई भी डेविएशन लेंगे, तो x1 न्यू माइनस एक्स बार न्यू। ठीक है, तो नया x1 हमारा क्या हो गया होगा, 50% से बढ़ गया होगा, यानी कि 1.5 x1 हो जाएगा, और x बार भी तो 1.5 टाइम्स हो गया है, यानी कि 1.5 को हम बाहर ले सकते हैं। तो बेसिकली पुराने वाले डेविएशन का 1.5 टाइम्स हो गया नया डेविएशन, यानी कि डेविएशन हमारा 50% से इंक्रीज कर गया है। नया डेविएशन 50% से इंक्रीज कर गया है। तो अगर एक डेविएशन 50% से इंक्रीज किया है, सारे के सारे ऐसे इंक्रीज किए होंगे, तो मीन डेविएशन भी हमारा 50% से इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि पहले मीन डेविएशन हमारा 20 था, तो अब हमें 50% से इंक्रीज करना पड़ेगा, और 20 का 50% यानी 1/2 होगा 10, तो नया मीन डेविएशन हमारा 30 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर होती है बात? समझ में आया? जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, डेविएशन, मीन डेविएशन, विचलन, माध्य विचलन, सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और स्टडी के बाकी टॉपिक लेके नई वीडियोज़ लाएंगे, तो आप देखते रहिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।